बीते 4 दिन से दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान की तरफ से खबर क्या है? अमेरिका और ईरान में हमले रोकने पर सहमति बनी है। कल कतर की राजधानी दोहा में यूएस ईरान की बड़ी बैठक होने वाली है। होर्मुज में तनाव कम करने पर बैठक होगी। पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात हो रही थी। आपको ध्यान होगा कि पहले स्विट्जरलैंड में जो बातचीत है वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर होनी थी, लेकिन हालात बहुत तेजी के साथ बीते बृहस्पतिवार के बाद बदले हैं और इसके बाद अब जो बातचीत है वो पहले होर्मुज स्ट्रेट में जो संकट पैदा हो गया हमलों के बाद, इसे सुधारने पर फोकस हो सकता है। तो आपको याद होगा कि पहले स्विट्जरलैंड में वार्ता होने वाली थी, उसको लेकर तैयारी भी की गई थी और बयान भी सामने आए थे। अपडेट ये है कि स्विट्जरलैंड से कतर शिफ्ट हो गई है वार्ता। अब दोहा में टेक्निकल दौर की वार्ता होगी। हॉर्मुज टेंशन की वजह से लोकेशन को शिफ्ट किया गया है। मुख्य मुद्दा भी अब परमाणु की जगह हॉर्मुज हो चुका है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। तो अब दोहा में यूएस ईरान वार्ता एजेंडा क्या होने वाला है? हमला रोकने पर सहमति बनाई जाएगी। दोहा में होर्मुज एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही यह सुनिश्चित करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कतर की मध्यस्थता से डील होगी। यूएस ईरान में सीधी सैन्य जो हॉटलाइन है उसे भी चालू रखा गया। होर्मुज विवाद में फंसा परमाणु मुद्दा, इजराइल हिजबुल्लाह मुद्दा लंबित है। बड़ी बात क्या है? स्विट्जरलैंड से वार्ता अब कतर शिफ्ट हो गई है। 3 दिन हुई बमबारी के बाद वेन्यू को बदलना पड़ गया है। अब डील में कतर की एक बड़ी भूमिका नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, देखिए ईरान की तरफ से तो कह दिया गया है कि अभी फिलहाल दबदबा जो कंट्रोल है वो ईरान का ही रहने वाला है और अगर किसी कमर्शियल शिप को, किसी जहाज को गुजरना है तो उसके बताए हुए कॉरिडोर से ही गुजरना पड़ेगा और इससे वो टस से मस नहीं हो रहा। आपको लगता है कि अब दोहा में जो बैठक होगी वहां पर कोई नतीजा, कोई हल निकल पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। मुझे मुश्किल लगता है कि कोई भी, बिकॉज ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसमें 14 बिंदु थे और उन बिंदुओं में साफ था कि 60 दिन के लिए स्टेट ऑफ होर्मुज पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहेगा और किसी को कोई भी उसके ऊपर टोल नहीं वसूलेगा और चलता रहेगा। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज ज़रूर इंटरनेशनल स्ट्रेट है, लेकिन टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं, जो 12 नॉटिकल माइल्स ईरान की तरफ से और 12 नॉटिकल माइल्स ओमान की तरफ से, और ये जो ओवरलैप है जिसमें जो आवाजाही होती है स्टेट ऑफ होर्मुज से, उसमें 3 लेन्स हैं। ऊपर वाला लेन जो ईरान की तरफ है उसमें से शिप्स गुजरती हैं। बीच वाला जो 3 किलोमीटर का एरिया है वो बफर है और उसके नीचे फिर 3 किलोमीटर का एरिया है जिसमें से एक तरफ से एग्जिट, एक तरफ से एंट्री। अब देखा जा रहा है कि पिछले जब से अमेरिका ने इस तरह का घोषणा की है, सारी की सारे जो टैंकर्स हैं वो ओमान की तरफ से गुजर रहे हैं, ये कह करके कि जो ईरान की तरफ का एरिया है उसमें माइनिंग है और माइंस होने के कारण उनको दिक्कत आ रही है। इसको लेते हुए देखा गया है कि तकरीबन 77 ऑयल कंटेनर्स जो गुजरे हैं वहाँ से, तकरीबन सारे उसमें से ऑलमोस्ट 70% ओमान की तरफ से गुजरे हैं। ईरान को लगा कि अगर इस तरह ही कार्रवाई चलती रही तो उनका जो वजूद है वो तो ख़त्म हो जाएगा। कि जो मकसद जो ईरान का है, IRGC का है, वेपनाइज करने का स्टेट ऑफ होर्मुज को, वो तो खड़ा का खड़ा रह गया और ईरान के बिना ही पूरा का पूरा शिपिंग हो रहा है। इसको लेकर के जो अब जिस प्रकार से चल रहा है, ईरान ने साफ शब्दों में कहा है स्टेट ऑफ होर्मुज की जिम्मेवारी है और वो उसको नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता है दोनों देशों के बीच में कोई बनेगा, लड़ाई और भयानक हो सकती है। बिल्कुल सर, और दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच MOU भी साइन हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो तो दुनिया देख ही रही है। तो इस बार भी बात बन पाएगी या फिर धोखा ही दिया जाएगा, क्योंकि इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है, वो देखने वाली बात है। कतर वार्ता से पहले अराक्ची ने बयान भी दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या कहा? सुरक्षा पर खाड़ी देशों को सोचना होगा, बाहरी देशों का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गल्फ देशों को खुद निकालना होगा समाधान। तो अमेरिका ईरान वार्ता डीकोड करते हैं। कल कतर में होने वाली वार्ता के मायने क्या हैं ये भी अब समझने की कोशिश करते हैं। क्या मायने हैं और इससे संकेत क्या मिलेंगे? पहले एटमी डील मुख्य मुद्दा था जो कि स्विट्जरलैंड में बैठक होने वाली थी। संकेत अब हॉर्मुज पर फोकस है, जिस तरीके से हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है। इसके अलावा हॉर्मुज पर कंट्रोल चाहता है ईरान।
टोल फ्री हॉर्मूज चाहता है अमेरिका, जिसको लेकर यूएस की तरफ से कई बार बातें भी कही गई हैं। तत्काल युद्ध टालने की कोशिश की जा रही है तो बमबारी से खतरा बढ़ सकता है, ऐसे भी संकेत हैं। अब एमओयू बचाने की कोशिश हो रही है तो दोहा वार्ता फेल तो युद्ध तय है, ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि बातचीत की कोशिश तो की ही जा रही है, लेकिन अब आगे बात बन पाएगी या नहीं वो तो देखने वाली बात है। एवीएम ओपी तिवारी सर, दो बातें हैं। एक तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, यानी कि ये दिखाने की कोशिश कि ईरान शांति चाहता है। बस बात इतनी है कि अगर ईरान की संप्रभुता पर हमला होता है तो ईरान पीछे नहीं रहेगा। और क्या तुर्की मॉडल अपनाना चाहता है ईरान, जैसे वहां बॉस्फोरस स्ट्रेट पर तुर्की टोल वसूलता है, उसी तरीके से हॉर्मूज पर भी टोल वसूलना चाहता है ईरान, और इसी कड़ी में लगातार वो काम कर रहा है। प्रगति, देखिए, ईरान का मकसद बहुत पहले से ही था कि भाई अरब देशों पर उसका अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कंट्रोल है। इस वॉर ने एक सिद्ध कर दिया है और एक इंडिकेशन दे दिया जितनी जीसीसी की कंट्रीज हैं कि उनको, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को देते थे अपनी सुरक्षा के लिए, अमेरिका अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा था तो वो क्या कर पाएगा। तो अभी जब ईरान के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है कि हमारी सिचुएशन, हमारे गल्फ देशों का जो परेशानियां हैं उसका समाधान हम ही निकाल सकते हैं, किसी बाहर की इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है, तो ये अपने आप को एक सेंटर पोजीशन में लाने की चाहता है ईरान। अब आ भी जाएगा, लेकिन देखिए मिलिट्री रूप से ईरान ने दिखा दिया है कि वो अमेरिका को भी परेशान कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी ख़राब है। तो अभी ये गल्फ देशों को डिसाइड करना पड़ेगा, इनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इनको किसके साथ जाना है। ईरान के साथ जाने से कुछ और डर है और अमेरिका के साथ जाने का तो नतीजा ये देख चुके हैं, इसका फलस्वरूप देख चुके हैं कि क्या हुआ है। अब ये जैसे सिचुएशन चेंज होती रहेगी, लेकिन सिंस अब थोड़ा जो है ईरान जो है थोड़े बहुत सॉफ्ट लोगों के हाथ में जा रहा है, तो हो सकता है गल्फ कंट्रीज़ का जो झुकाव होगा ईरान की तरफ बढ़ सकता है। और जहाँ तक हॉर्मूज का जैसा प्रश्न पूछा था आपने, हॉर्मूज को तो ये कभी भी छोड़ेगा नहीं, हॉर्मूज को ईरान नहीं छोड़ेगा, बिकॉज ईरान का एक मेन वेपन है। कुलकर्णी साहब ने पूरा डिटेल में बताया इसके बारे में कि पूरा वेपन है, वो छोड़ेगा नहीं। यही तो कंट्रोल है जिसकी वजह से अमेरिका या गल्फ कंट्रीज की सारी कंट्रीज विवश हो जाती है और विश्व में परेशानी बढ़ती है, और उसके लिए ईरान को पीछे पड़ना पड़ता था। जैसे एमओयू साइन किया, वो 14 पॉइंट का एमओयू था, वो पूरा तरीका ईरान के पक्ष में ही था, ईरान के हित में था, ईरान जो चाहता था। अब जहाँ तक न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा हूँ, एक बात कर ही देता हूँ, न्यूक्लियर डील की बात होने वाली थी, वो बात तो आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, वो तो नो एंड वाला इशू था। अच्छा हुआ कि थोड़ा बहुत तो हो गया। अभी कतार में जो बातें होंगी वो खाली हॉर्मूज की होंगी, ताकि ये बातें का एक लिमिट आगे बढ़ सके।